हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम जो है सीबीएसई और आरबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं फॉर फिजिक्स। तो यहाँ पर फिजिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें से हमसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज सीट। देखो, यूनिफॉर्मली चार्ज सीट जो है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है उसको कैलकुलेट करने का आपके पास डेरिवेशन है जो कि गॉस लॉ का एप्लीकेशन है। इसको अच्छे से कर लेना है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है, चार्ज वायर की वजह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना, गॉस लॉ की एप्लीकेशन, इसको भी अच्छे से करना है। राइट गॉस थ्योरम को अच्छे से करना है। डेराइव इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट सिचुएटेड ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल की वजह से एक्सियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे और एनी पॉइंट पे तीन डेरिवेशंस होते हैं। इन तीनों डेरिवेशंस को आपको अच्छे से कर लेना है। सेकेंड चैप्टर से हम बात करें तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हुआ है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस को अच्छे से कर लेना है। सीरीज और पैरेलल पे इसके क्वेश्चंस कर लेना है। थर्ड चैप्टर से अगर हम बात करें तो यहाँ वीडी और ई के बीच में रिलेशन, करंट वीडी है यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ई जो है वो क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ आई और वीडी के बीच में रिलेशन, करंट जो कि आपने पढ़ा होगा आई इक्वस टू वी डी ई एन ए, उस फॉर्मूले को अच्छे से करना है। दूसरा क्वेश्चन है ओम्स लॉ का डेरिवेशन अच्छे से कर लेना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड वीडी और ई के बीच में जो रिलेशन है उसको अच्छे से करना है। किरचॉफ के दोनों लॉज को अच्छे से करना है। फिर एक बार व्हीट स्टोन ब्रिज को भी अच्छे से पढ़ के जाना है, बैलेंस कंडीशन उसकी पी बाई क्यू इक्वस टू आर बाई एस। ठीक है, और पोटेंशियोमीटर को भी अच्छे से देख लेना है। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर हमारे पास है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो है गैल्वेनोमीटर टू अमीटर और वोल्टमीटर में कन्वर्जन के लिए हम क्या करते हैं। जैसे कि हम गैल्वेनोमीटर टू अमीटर कन्वर्जन करते हैं तो शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं स्मॉल वैल्यू का, ठीक है, पैरेलल में, इस तरीके से। ठीक है, इनको अच्छे से पढ़ लेना है। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, एम्पियर सर्किटल लॉ को अच्छे से पढ़ना है, और इसकी वजह से जो सोलेनोइड के एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, यहाँ पर है सोलेनोइड के एक्सिस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या कर लेना है, उसको का जो डेरिवेशन है म्यू नॉट एन आई, जो डेरिवेशन निकल के आता है उसको अच्छे से लर्न करना है। फिर इसके बाद बायो सेवर्ट्स को अच्छे से पढ़ना है, और रिंग के एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, बायो सेवर्ट्स की हेल्प से उसको अच्छे से करना है। फोर्थ जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। जो दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स जो है उसको अच्छे से कर लेना है, जिसका फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो उसको भी ढंग से पढ़ लेना है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो हमारे पास आता है, व्हाट इज द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर क्या है, ठीक है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल अच्छे से पकड़ लेना है। फिफ्थ चैप्टर में से बात करें तो पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और फेरामैग्नेटिक को करना है, और इनका टेम्परेचर, इनकी जितनी भी डेफिनेशन है, डिप एंगल, डेक्लिनेशन, ठीक है, उनको अच्छे से पढ़ लेना है। थर्ड सिक्स चैप्टर से बात करें तो यहाँ पर ईएमआई का लेंजेस लॉ है यहाँ पर, ठीक है, लेंजेस लॉ और फैराडेस लॉ को अच्छे से पढ़ लेना है। फिर इसके बाद बात करनी है अपने को डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ प्लेन सर्कुलर कोइल। सर्कुलर कोइल की वजह से जो है उसको ढंग से पढ़ना है। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द EMF इंड्यूस इन अ रोटेटिंग रोड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जब भी कभी कोई रोड मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है तो उसकी वजह से जो डेरिवेशन निकल के आता है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, उसको अच्छे से करना है। चैप्टर नंबर 7 से बात करें तो यहाँ पर हमें बात करना है इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट बाय ड्राइंग द फेजर। ठीक है, फॉर सीरीज LCR सर्किट, मतलब LCR सर्किट के लिए पढ़ लेने हैं, मतलब रेजोनेंस कंडीशन अच्छे से पढ़नी है आपको। ठीक है, इसके बाद RMS वैल्यू ऑफ AC, क्वालिटी फैक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ट्रांसफार्मर और इसकी एप्लीकेशंस जो है उनको भी अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, इसमें से वॉटलेस करंट पढ़ लेना है, और RLC के जो इंडिविजुअल है वो हमें को अच्छे से कर लेना है। तो ये सारे क्वेश्चन है जिनको आपको अच्छे से करना है। ओके, थैंक यू।